नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्र आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। हमारा प्रश्न है, मानवीय स्वभाव को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? वातावरण, स्वास्थ्य, दैनिक आवश्यकताएं, ये सभी। तो दोस्तों, मानवीय स्वभाव को ये सारे ही कार्य जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो इसका सही जवाब है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर एवं मन के विचारों से किसी व्यक्ति के तरस का निर्माण होता है। बौद्धिक विकास, स्वभाव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शरीर एवं मन के विचारों से किसी व्यक्ति के देश का निर्माण होता है। तो जो शरीर होता है और मन के विचारों से इसके स्वभाव का निर्माण होता है। इसका सही जवाब है यहाँ पे बी, स्वभाव। अगला प्रश्न है, हाथे से निम्नतम कितनी बार बालों में तेल की मालिश करनी चाहिए? यहाँ पे 1 वीक में पूछा जा रहा है कि हफ्ते में कितनी बार बालों की मालिश करनी चाहिए, जिसमें ऑप्शन है हमारे 1, 4, 5, 6। तो यहाँ कह रहा है कि हफ्ते में कितनी बार जो है तेल की मालिश करनी चाहिए। तो हफ्ते में न्यूनतम 1 बार जरूर तेल की से मालिश करनी चाहिए बालों की। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में उत्पन्न भौतिक प्रतिक्रिया होती है। गुण, भावना, विचार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे भौतिक प्रक्रिया की बात की जा रही है। तो जो विचार होते हैं वो एक भौतिक प्रक्रिया है। तो मानव के शरीर में होने वाली जो भौतिक प्रक्रिया यहाँ पे है वो विचार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कैसे गुणों से युक्त मनुष्य अपने आसपास रहने वाले मनुष्यों की सोच को भी प्रभावित करते हैं? दूसरी सोच वाले मनुष्य, कटु वचन बोलने वाले मनुष्य, अच्छे विचारों वाले मनुष्य, उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि जो अच्छे विचारों वाले मनुष्य होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो इसका सही जवाब है सी। तो दोस्तों, अच्छे विचारों वाले मनुष्य जो होते हैं वो आसपास रहने वाले मनुष्यों की सोच को भी प्रभावित करते हैं। तो इसका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा एक टेस्ट इच्छा शक्ति है। आंतरिक, बाह्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेरणा जो है वो एक आंतरिक इच्छा शक्ति है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के स्वभाव का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पे मनुष्य के स्वभाव को प्रभावित करने वाले कारक की बात की जा रही है। वातावरण, मन के विचार, आवश्यकता, बौद्धिक विकास। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो होते हैं मनुष्य के विचार, यानी उनके थॉट्स, वो कैसा सोचते हैं, ये सबसे ज़्यादा उसके स्वभाव को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का स्वभाव टेस्ट के बढ़ने के साथ परिवर्तित हो रहता है। समृद्धि, धन, खुशी, आयु। तो जो मनुष्य का नेचर होता है वो उसकी आयु के बढ़ने के साथ परिवर्तित होता है। इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, किसी एक स्थिति में प्रतिक्रिया करने का तरीका प्रत्येक मनुष्यों का रहता है। समान, भिन्न, स्थिति के अनुसार, आयु के अनुसार। तो पूछा जा रहा है पे किसी स्थिति में प्रतिक्रिया करने का तरीका प्रत्येक मनुष्य का रहता है। तो अभी सभी जानते हैं कि जो प्रतिक्रिया करने का तरीका होता है वो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। तो इसका सही जवाब है भिन्न। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का स्वभाव निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? अनुवांशिक, घटना, समय, ये सभी। तो मनुष्य का स्वभाव इन सभी पर निर्धारित करता है। तो सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है हमारा, असफलता एवं झूठे तथ्यों को छिपाने की मनुष्य की प्रणाली कहलाती है। सुरक्षा तंत्र, सामाजिक तंत्र, मानसिक तंत्र, बौद्धिक तंत्र। तो असफलता और झूठे तथ्यों को छिपाने की जो प्रणाली होती है वो सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, मानवीय स्वभाव में ठहराव किस अवस्था में आता है? बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ठहराव की बात की जा रही है। तो जो ठहराव होता है वो वृद्धावस्था में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं द्वारा किए हुए कार्यों को अस्वीकार करना मानवीय स्वभाव के सुरक्षा तंत्र का कौन सा तरीका है? प्रतिगमन, प्रक्षेपण, अस्वीकार करना, अभिनय करना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वयं द्वारा किए गए कार्यों को अस्वीकार करना वो होता है हमारा प्रतिगमन।
यानी हमारे द्वारा किए गए कार्य को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो वो प्रतिगमन स्वभाव के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, अपने विचार, भावनाएं एवं क्रोध इत्यादि से दूसरे मनुष्य को इतना अधिक प्रभावित करना कि उस मनुष्य को सब कुछ अपने अंदर महसूस हो, निम्न में से कौन सा सुरक्षा तंत्र है? प्रतिक्रिया, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, ये सभी। तो ऐसे जो होते हैं कि सारे भाव इंसान अपने अंदर खुद महसूस करे, तो ये प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्षेपण क्रिया, प्रक्षेपण जो होता है वो तंत्र होता है। इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म के शुरुआती दिनों में लगभग कितने समय पश्चात पैड वो बदल देना चाहिए? 6 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। तो लगभग 6 घंटे पर टाइम जो है बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है मुख की सफाई, दांत की सफाई, मसूड़ों की सफाई, ये सभी। तो मौखिक स्वच्छता अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेदी अंगों की श्रेणी में आता है? हाथ, नाक, पैर, नाखून। यहाँ पे अब जो है संवेदी अंगों की बात की जा रही है कि कौन सा अंग जो है संवेदी अंगों में आता है। तो जो हमारी नाक होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन में रहती है, जिससे हमारा सभी जानते हैं कि कान, आँख, नाक, स्किन, ये सारे हमारे संवेदी अंग सेंस ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रश करते समय ब्रश को मुख के अंदर डैश के एंगल पर करते समय घुमाना चाहिए। 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। तो ब्रश करते समय जो हमारा वो रहता है सो हमें 45 डिग्री एंगल पे घुमाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? माउथ वॉश, चीनी, नमक एवं हल्दी, इनमें से कोई नहीं। तो मुख के बैक्टीरिया की बात की जा रही है तो उसके लिए माउथ वॉश होता है। अगला प्रश्न है, मसूड़ों की मसाज करने के लिए निम्न में से तेल का उपयोग करना चाहिए? पेपरमिंट तेल, यूकेलिप्टस तेल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मसूड़ों की मसाज की बात की जा रही है तो वो पेपरमिंट के तेल से भी कर सकते हैं और यूकेलिप्टस के ऑयल से भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, मनुष्य सामाजिक व्यवहार सीखता है अध्यापक से, मित्रों से, माता पिता से, ये सभी से। तो यहाँ पे सामाजिक व्यवहार की बात की जा रही है तो ये सभी से ही सीखता है, अपने फ्रेंड से भी, टीचर से भी, माता पिता से भी और पेरेंट्स से भी। अगला प्रश्न है, मानवीय स्वभाव को जानने की प्रक्रिया है सरल, कठिन, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो मानवीय स्वभाव को जानने की प्रक्रिया जो है वो कठिन है। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तनाव रहित मन, सभी तकनीकों का ज्ञान, विश्राम युक्त जीवन, ये सभी। तो सीखने के लिए जो है तनाव रहित मन की अधिक आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपनी कमजोरी एवं असफलता छिपाने के लिए निम्न में से क्या करता है? खुश होना, बहानेबाजी करना, दूसरों को समझाना, ये सभी। तो अपनी कमजोरी और सफलता को छिपाने के लिए वो बहानेबाजी करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कितनी उम्र के पश्चात सीखने में परेशानी होने लगती है? 15, 30, 60, 20। तो लगभग जो 60 अबव की एज होती है उसके बाद सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा से मानवीय स्वभाव में उत्पन्न होता या होती है अंदरूनी शक्ति, बुरी आदतें, ईर्ष्या की भावना, अहंकार। तो आप सभी जानते हैं कि जो मोटिवेशन होता है उससे आंतरिक शक्ति, पावर जो होती है वो उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, मानवीय स्वभाव में निम्न में से क्या सम्मिलित होता है? भय, खुशी, भूख, ये सभी। तो मानवीय स्वभाव में ये सारी चीज़ें ही सम्मिलित होती हैं। मनुष्य खुश भी रहता है, उसे डर भी होता है और उसे भूख भी लगती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जैविक कारण है? भावना, विचार, गुण, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जैविक कारणों की बात की जा रही है तो वहाँ पे भावना भी होती है और विचार भी होते हैं। इसका सही जवाब है डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मनुष्य सामान्यतः होता है आत्मनिर्भर, अंतर्निर्भर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य जो होता है, मनुष्य सामान्यतः अंतर्निर्भर होता है।
अगला प्रश्न है, सूर्य की किस प्रकार की किरणों से हमें बचना चाहिए? अल्ट्रावायलेट किरणें, परावर्तित किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो जो सूर्य की यूवी रेजेस होती हैं यानी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं, उनसे में स्किन संबंधी कैंसर रोग हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी किरणों से सूर्य की हमें बचना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको और भी अगली इस वीडियोज़ के साथ जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।